Hello everyone, very warm welcome to Law Point channel. Myself Saurabh Yadav, your legal studies and also legal aptitude mentor. आप सभी ने जैसा डिमांड किया था, मैंने आपसे कहा था कि प्रॉमिस तो मैंने नहीं किया था, लेकिन मैंने आपके से कहा था समय मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हम लोग हिंदू लॉ पे चर्चा करेंगे। ऐसे हम लोग हिंदू लॉ पे बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और पूरा इस क्लास के दौरान मैं जितने भी जो भी 15 मिनट 20 मिनट हम लोग पढ़ेंगे, उस सारी पूरी क्लास में अगर आप उसको सही से देखते हैं तो आप हिंदू लॉ से जो क्वेश्चंस बनेंगे आप उसको डेफिनेटली करके आएंगे। ठीक, बाकी हिंदू लॉ में आप चीज़ें आपके पर्सनली जुड़ी होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो हम समझेंगे भी। हिंदू लॉ में बहुत सारी बातें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं, तो हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत है हिंदू लॉ में। तो पहले सबसे पहले यही पूछा जाता है भाई, पहला टॉपिक ये होता है कि अगर हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करें या फिर जैसा टॉपिक लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। ठीक, तो हिंदू लॉ का सोर्स क्या है उस पर पहले डिस्कशन कर लिया जाए कि हिंदू लॉ आया कैसे। ठीक, तो इसमें दो बातें निकल के आती हैं। हिंदू लॉ जो आया अपने यहाँ, उसका एक था ट्रेडिशनल सोर्स, जो ट्रेडिशन के थ्रू आया, रीति रिवाजों के थ्रू आया, और एक दूसरा जो अभी क्या मतलब कि जब से हम लोग लेजिस्लेशन विधान वगैरह बनाने लगे, एक्ट वगैरह बनाने लगे, उसके माध्यम से भी आया। तो जो आपसे पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जो जाता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपकी जो सोर्स हैं उसमें श्रुति है ना, श्रुति। तो श्रुति आपका ये रीति रिवाज जिसको हम ट्रेडिशनल सोर्स बोल रहे हैं, तो एक श्रुति आया, श्रुति के थ्रू आया, स्मृति के थ्रू आया, स्मृति, और तीसरा है कमेंट्री एंड डाइजेस्ट के थ्रू आया। तो जो श्रुति है ना, श्रुति है जो सुनकर लोगों ने हिंदुओं के विषय में जो बातें कही, हिंदू लॉ के विषय, हिंदू कैसे रहते थे, उनके कैसे शादी विवाह, साथ साथ प्रॉपर्टी वगैरह में कैसे शेयर होता था, वो सारी बातें, और कैसे हिंदू रहते थे, है ना, हिंदू का जो जीवन है वो कैसे चलता है, वो सारी बातें श्रुति सुनकर, है ना, सुनकर लोग कहते थे। तो उसको सुनकर जो सुनी सुनाई बातें हैं उसको हम लोग श्रुति बोलते हैं हिंदू लॉ के विषय में। दूसरा है स्मृति, जो कुछ भी याद रहा हिंदुओं के विषय में, किसी को भी जो कुछ भी याद रहा, जो हिंदू रहे, उन्होंने उसको आगे चल के टेक्स्ट में रखा, मतलब लिख दिया कि भाई ये हिंदुओं में होता था। ठीक, अभी ये बात आपको और समझ में आएगी। और तीसरा था कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। कई बार जो एक्ट लिखे गए या जो कुछ भी लिखा होता था, कविता लिखी गई या कोई भी बात लिखी गई, तो उसका कमेंट्री होता है ना, जैसे कमेंट्री उसको बोलते, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। जैसे कोई एक्ट लिखा गया है ना, तो उस एक्ट को एक्सप्लेन करना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, तो उसी को बोलते हैं कमेंट्री करना। जैसे आप क्रिकेट की कमेंट्री देखते हैं, सुनते हैं, ठीक, तो उसी चीज़ को समझाना, तो उसको डाइजेस्ट और कमेंट्री बोलते हैं। जो बातें जैसे लिखी गई श्रुति स्मृति में, अब कोई इसको समझा रहा है भाई ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है। अब जैसे हुआ क्या होगा, जैसे आप हिंदू मैरिज में जानते हैं कि जब हिंदुओं की शादी होती है तो 7 फेरा लेना अनिवार्य होता है ना, उन 7 फेरों में 7 कस्में खाई जाती है ना, तो वो एसेंशियल प्रैक्टिस है। तो किसी ने उसको देखा होगा या किसी को याद होगा, तभी आज हमारे यहाँ प्रिवलेंट है ना। अभी अब जब जहाँ शादियाँ होती तो वो जितने भी अभी आप शादियों में पानी ग्रहण वगैरह वगैरह जो देखते हैं प्रोसेस, जो शादियों के दौरान होता है, वो सब पहले से चला आ रहा है। तो किसी न किसी ने सुना था। जो आपसे पूछा जाएगा तो ट्रेडिशनल सोर्स में आप बताएंगे वो श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। ठीक है, अब हिंदू लॉ के विषय में कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए, जो एग्ज़ाम में आते हैं कि हिंदू लॉ क्या है। हिंदू लॉ को लोग ये मानते हैं, जो हिंदू लॉ अपने यहाँ आया, उन्होंने कहा कि ये डिवाइन, ये देवताओं ने दिया हुआ है, ये ईश्वरीय शक्ति से आया हुआ है, कोई ऐसे नहीं, ये देवता फॉलो करते थे। तो डिवाइन ओरिजिन है इसकी, है ना। और दूसरी बात इसके, ये हिंदू लॉ जो है सिर्फ पर्सनल है ना, ये पर्सनल लॉ है, मतलब आपके शादी विवाह, बच्चों के विषय में,
प्रॉपर्टी के विषय में, यही सब डील करता है। उससे इधर उधर कुछ नहीं। मेंटेनेंस कैसे होगा, डाइवोर्स कैसे होगा, जुडिशियल सेपरेशन कैसे होगा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कैसे होंगे, यही सब चर्चा करती है एक आदमी के विषय में। तो वो आदमी कौन है भाई? सब हिंदू हैं, तो हिंदू के विषय में पूरी चर्चा करती है। तो इसीलिए हम इसको पर्सनल लॉ बोलते हैं। सिर्फ पर्सन, कौन सा पर्सन भाई? हिंदू आदमी होना चाहिए। अभी हम लोग ये भी समझेंगे कि भाई हिंदू कौन है, उसको समझें। उससे अच्छा एक पहला टॉपिक है जहाँ से सवाल बने हैं, मॉडर्न सोर्स, है ना। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि जो ट्रेडिशनल सोर्स है, अब देखो मॉडर्न सोर्स में अपना हिंदू लॉ कैसे डेवलप हुआ। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट जिसे बोलते हैं ना, जुडिशियल, जैसे जजेज होते थे, धीरे धीरे वो राइट्स, ह्यूमन के राइट्स पर बात करते थे, तो हिंदुओं के राइट्स पर बात करते थे। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, न्यायिक निर्णय के थ्रू बहुत सारी बातें हिंदुओं में आई। भाई ये भी हिंदू में होना चाहिए, ये भी हिंदुओं में होना चाहिए, ये भी हिंदू के लिए एसेंशियल है। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट से आया, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो मॉडर्न सोर्स में क्या बताएंगे आप? जुडिशियल प्रेसिडेंट से। और दूसरा है लेजिस्लेशन से। जो लेजिस्लेशन जैसे जो लॉ बनाए जाते हैं, कौन बनाता है? केंद्र बनाता है ना, जो लेजिस्लेटर होते हैं उन्होंने। अब लेजिस्लेशन से जैसे अपने बात करें हिंदू मैरिज एक्ट, ये हिंदू मैरिज एक्ट आपका 1955 का है ना, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। तो हिंदू मैरिज एक्ट हमने कैसे बनाया? ये लेजिस्लेशन के थ्रू बनाया ना, एक्ट के थ्रू बनाया। अब हमने लिख दिया सारा बात, एक एक्ट में लिख दिया। अब उस एक्ट के हिसाब से हिंदू लोग फॉलो, उस हिंदू को जितना भी काम होता है सब हिंदू लॉ, पर्सनल वाले काम सब इसी एक्ट के थ्रू चलते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट। तो मैरिज के विषय में सारी बातें लिखी। और तीसरा है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। तो इक्विटी के लिए, जो समानता के लिए ज़रूरी है, जो जस्टिस के लिए ज़रूरी है, गुड कॉन्साइंस के लिए जो ज़रूरी है, वो चीज़ें भी क्या होती हैं, उसके थ्रू भी हिंदू लॉ में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। मतलब हिंदुओं के पर्सनल जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। अब जैसे कि इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस की बात करें, जैसे अगर हम डॉटर की बात करें, पहले डॉटर जो होती, पुत्रियां जो होती थी, उनको अपने पिता की प्रॉपर्टी में राइट का हिस्सा नहीं होता था, मतलब हिस्सेदारी का राइट नहीं होता था। लेकिन 2005 से ऐसी भागीदारी उनका है। अभी देखो, आपने देखा होगा, मुस्लिम लॉ की थोड़ी बात कर लें एग्जाम्पल के लिए, कि मुस्लिम लॉ में पहले क्या होता था भाई, महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ट्रिपल तलाक, 3 तलाक बोलते ख़त्म हो जाता था। तो ये महिलाओं का कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो या फिर मुस्लिम लॉ में ये कमी थी। तो इसे बोलते हैं इक्विटी, जस्टिस के कारण, गुड कॉन्साइंस के कारण हम लोगों ने उसको 3 तलाक को ख़त्म कर दिया। ये एग्जाम्पल है इसका, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस का। ये भी सवाल आपसे पूछता। तो मॉडर्न सोर्स हो गया। हिंदू लॉ में स्कूल्स पूछते हैं, स्कूल्स कौन कौन से थे? अच्छा, जितनी बातें होती थी शुरू में हिंदुओं के, मुस्लिमों के एक स्कूल्स होते थे। उन स्कूलों में ये बताया, वो स्कूल्स जो होते थे काम करते थे कि हिंदू कैसे रहते थे, हिंदू में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो स्कूल्स लिखते थे। ठीक, आजकल तो स्कूल पढ़ाते हैं, उस समय स्कूल्स रिसर्च करते थे। तो 2 स्कूल्स थे जो हिंदुओं के विषय में रिसर्च कर रहे थे। पहला था मिताक्षरा और दूसरा था दायभाग। एक मिताक्षरा स्कूल था, दूसरा स्कूल दायभाग था। ये मिताक्षरा स्कूल जो था, ये एक याज्ञवल्क्य, है ना, याज्ञवल्क्य कोड था। कोड का मतलब एक्ट था ना, उसी को कमेंट, ये कोड था। ये कोड भाई, ये हिंदुओं के विषय में लिखा होगा या इसमें बहुत सारी बातें लिखी होगी। इसी कोड को जो डिस्क्राइब किया गया, इसी कोड को कमेंट्री जो है उसको मिताक्षरा बोलते हैं। अच्छा, कमेंट्री किसको बोलते हैं? जैसे इसको एक्सप्लेन करना, ये याज्ञवल्क्य जो कोड है, ये एक्ट है, इसको उन्होंने खूब एक्सप्लेन किया। तो जो एक्सप्लेन किया वो मिताक्षरा स्कूल ने एक्सप्लेन किया। तो ये क्या है? कमेंट्री है, इस कोड की कमेंट्री है। मतलब इस कोड को पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया। तो वो क्या है? मिताक्षरा स्कूल ने काम किया, हिंदुओं के विषय में था। और दूसरा दायभाग है। दायभाग में जिमूत वाहन था, जो डाइजेस्ट थी, डाइजेस्ट और कमेंट्री थी। मतलब बहुत सारे कोडों का, बहुत सारे प्राचीन कोडों का क्या था, जो कोड होते थे, मतलब प्राचीन टेक्स्ट, जो कुछ भी कहीं लिखा मिला, सुना मिला, उन सब पर कमेंट्री हुआ करते थे। उन सब कमेंट्री पर ये जिमूत वाहन हुआ करता था। और जिमूत वाहन भाई क्या है? अच्छा, आपसे पूछा था दायभाग क्या है, तो दायभाग आप बताएंगे ये सर डाइजेस्ट है, जबकि
मिताक्षरा क्या है, ये कमेंट्री, कमेंट्री किस पर है, याज्ञवल्क्य पर, और ये भाग कर डाइजेस्ट किस पर है, जीमूतवाहन पर। याद रहेगा सभी को। ये सब जितने आपके एग्जाम में पूछे गए वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हु इज हिंदू, आखिर हिंदू कौन है, हम किसे हिंदू माने, हिंदू किसे कहेंगे, ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आया भी कि बताओ भाई हिंदू कौन है। तो हिंदू कौन है भाई, हिंदू में हिंदू आते हैं, हिंदू लोग जो हैं सब वो लोग आते हैं, बुद्ध लोग आते हैं, बुद्धिस्ट, जैन लोग आते हैं, जितने भी जैन हैं, जैन, बुद्ध, सिख लोग आते हैं। तो आज से ध्यान रखना, ये सब हिंदू की श्रेणी में आते हैं। देखो कौन कौन हिंदू नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखो, कौन कौन हिंदू नहीं है। जो हिंदू हैं उनको याद रखो, हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख। जो हिंदू नहीं है देखो उसमें कौन कौन लोग नहीं हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव ना, ये जो लोग हैं ये लोग हिंदू नहीं हैं। कौन कौन हिंदू नहीं भाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जीव, ये हिंदू नहीं हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है कि अपने हिंदू लॉ में ये है कि जो हिंदू की तरह से बड़ा होगा वह हिंदू होगा, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी मान लो मुस्लिम ही है, लेकिन अगर वो बहुत बचपन से उसकी परवरिश हुई और वो हिंदुओं की तरह जिया और जीकर बड़ा हुआ तो उस केस में भी हम उसको हिंदू कहते हैं। ये आपसे बार बार पूछा जाता है। एनीवन हु इज ब्रॉट अप एज अ हिंदू इज नोन एज हिंदू, है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि कोई भी जो ब्रॉट अप एज अ हिंदू, जो हिंदू के रूप में बड़ा हुआ है वो भी हिंदू है, ठीक है। अच्छा, हिंदू वो भी है जो कन्वर्जन के, जैसे मान लो कोई मुस्लिम है वो कन्वर्ट कर लेता है कि भाई मैं हिंदू बन जाऊंगा, तो कन्वर्ट करके जो लोग भी आ जाते हैं वो भी हिंदू हो गए, ठीक। तो ये आप सबसे पूछा जाता है, इतनी बात सभी को याद रहेगी, क्लियर है सभी को, ठीक। अच्छा, एक बात और है भाई, जो हिंदू हैं वो कौन है, हिंदू जो है, जो शब्द यहाँ हिंदू लिखा वो कौन है। तो देखो दो चीज़ें हैं, एक तो वैवर्स हैं और दूसरा लिंगायत दो समुदाय हुआ करते थे प्राचीन काल में। तो ये दो समुदाय हिंदू थे। अब देखो पहले समुदाय में ब्रह्म समाज है, पृथ्वी समाज है, ये समाज हुआ करते थे पहले, है ना। तो इन समाजों से मिलकर बनता था हिंदू। तो हिंदू इन दोनों लोगों से बनकर मिला है। वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी हो सकता है शायद आपसे पूछे हिंदू कौन से समाज के लोग थे, लिंगायत और वैश्य। इतनी बात सभी को क्लियर है, इतनी बात सभी को क्लियर है। तो ये आगे हम लोग बढ़े, इतनी बात यहाँ से हर बार ये सब पूछा गया है। अगला है, अब देखो कंडीशन ऑफ मैरिज। अब आपको जब शादियाँ होती हैं तो हिंदुओं में शादी कैसे होती है या क्या कंडीशन होती शादी की, उसके लिए हमें क्या क्या फॉलो करना पड़ता है। भाई मोनोगमी होनी चाहिए, पहली बात तो 2 विवाह नहीं होना चाहिए। हिंदू में सिर्फ 1 विवाह चलता है, मुस्लिमों में 4 शादियाँ चलती हैं, लेकिन हिंदू जब शादी होगी तो ये देखा जाएगा कि पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, मोनोगमी, मतलब हिंदुओं में सिर्फ 1 शादी होती है। वो व्यक्ति साउंड माइंड का होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी एज भी होनी चाहिए। अब तो कितना हो भाई, 21 हो गया, है ना। मतलब लड़की की उम्र साथ लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21। क्लियर। अब देखो ये सवाल आपसे बन सकता है क्योंकि अभी हाल में ही अमेंड हुआ है ना। अब इसमें हिंदुओं में शादी होने के लिए प्रोहिबिटेड डिग्री है ना। ये बस इतना याद रखना, प्रोहिबिटेड डिग्री। अब इस पर डिस्कशन करेंगे तो ये बहुत लंबा होगा, जो बहुत खास नहीं, बस इतना याद रखना कि हिंदुओं में शादी होने के लिए प्रोहिबिटेड डिग्री हो जाए। अगर वो प्रोहिबिटेड डिग्री के अंतर्गत आते हैं तो शादी नहीं हो पाएगी, ठीक। तो प्रोहिबिटेड डिग्री से बाहर होने चाहिए। और दूसरा है सपिंडा, ये भी याद रखना, ये सिर्फ इतना याद रखना, सपिंडा रिलेशन में कभी शादी नहीं हो सकती। देखो इसमें बोलते हैं सब पिंड, आपने पिंडदान वगैरह सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लेना, जो क्लोज रिलेशन होते हैं, ठीक। क्लोज रिलेशन में कभी शादी नहीं होती। जैसे मुस्लिमों में बात करें तो मामा की लड़की से, बुआ की लड़की से शादी हो जाती है, लेकिन अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ सपिंडा, इसको हम लोग बोलते हैं सपिंडा, जो क्लोज रिलेशन, जैसे बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, मामा की लड़की, तो ये सब सपिंडा में आते हैं। सपिंडा भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझाने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन आप बस इतना ही याद रखिएगा, सपिंडा, जहाँ सपिंडा वर्ड दिखे
तो आप ये कहिएगा सपिंडा में शादी नहीं होती, 7 एक पिंड के ही लोग में। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है रीति रिवाज। अभी हिंदुओं में शादी होने के लिए सबसे ज़रूरी है भाई कि 7 फेरा होना ज़रूरी है। अगर हिंदुओं में 7 फेरा नहीं हुआ तो शादी नहीं मानी जाती। ये रीति रिवाज है, इसमें इतनी बातें होंगी तो शादी, अगर ये सारे कंडीशन फुलफ़िल होते हैं तो शादी मानी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था रीति रिवाज, है ना। 7 फेरा होना ज़रूरी है, इस बात को नोट कर लेना। हिंदू की शादी तभी मानी जाएगी जब 7 फेरा होगा। इसके लिए आप अगर सोच रहे हैं सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं हिंदू लॉ पर, मैंने PYQ सीरीज़ बनाई है, उसको प्लेलिस्ट में होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको जाके देखो, वहाँ मैंने बताया, वहाँ जो क्वेश्चंस आए हैं हिंदू लॉ पर, है ना, वो चाहे आपके BHU में आए हों, आपके DU में आए हों, इलाहाबाद में आए हों, लखनऊ में आए, सब आप उसको देखकर अच्छे से समझ पाएंगे। अब हिंदुओं में अगला है ब्लड, है ना, ब्लड रिलेशन। जैसे कि अब हम रिलेशन क्या है, आप भाई बहन हैं तो भाई बहन में किस तरीके का रिलेशन, तो उसमें फुल ब्लड आता है, हाफ ब्लड आता है और यूट्रीन ब्लड आता है ना। 3 ब्लड होते हैं, मतलब कि कैसे संबंधित है। तो देखो जिसको हम लोग फुल ब्लड बोलते हैं ना, मतलब ये लोग सगे भाई बहन हैं या सगे भाई हैं, तो इसमें मतलब क्या होता है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों एक ही होते हैं, मतलब एक ही मम्मी पापा होते हैं, तो उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बोलते हैं ये फुल ब्लड हैं। याद रहेगा, फुल ब्लड हैं, सगे भाई बहन हैं। दूसरी बात हाफ ब्लड, है ना, हाफ ब्लड हम किसको बोलते हैं, देखो हाफ ब्लड में क्या है, 2 मम्मी हैं ना, मदर 2 हैं, वाइफ 2 हैं, हस्बैंड 1 है, तो उससे 2 बच्चे पैदा होंगे, उनके बीच रिलेशन क्या होगा, है ना। इसका मतलब एक सौतेली माँ और एक उसकी ओरिजिनल माँ होगी, तो उससे दोनों का रिलेशन क्या होगा ना, 2 वाइफ से, अगर एक हस्बैंड है 2 वाइफ हैं, उनसे 2 अलग अलग बच्चे पैदा हुए, तो उन बच्चों में रिलेशन कैसा हो गया भाई, हाफ ब्लड का। और तीसरा है कि यूट्रीन ब्लड का, जिसमें वाइफ 1 होती है ना, मतलब पत्नी 1 है लेकिन पति 2 हैं, तो यहाँ पति 2 हैं तो इनसे जो बच्चे पैदा होते हैं, एक ही वाइफ हैं लेकिन पति 2 हैं, तो इनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बोलते हैं यूट्रीन ब्लड। यूट्रीन का मतलब आप गर्भाशय समझते हैं, तो गर्भ से, गर्भ तो एक ही है लेकिन जो प्रोडक्शन है भाई वो मेल दोनों अलग अलग है ना, तो उस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रीन ब्लड बोलते हैं। तो ये भी आपसे पूछा गया है, इसको भी नोट डाउन करो। अब आप इसको जान लेना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुअल राइट होता क्या है, कई बार पति पत्नी अपने झगड़े की वजह से या कोई खटपट की वजह से अलग रहते हैं, ठीक, तो अब उनको रेस्टिट्यूट कराया जाता है कंजुअल राइट्स। अब कंजुअल राइट में बहुत सारे राइट होते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कम करते हैं। एक होता है कोहैबिटेशन की बात करते हैं, जो कोहैबिटेशन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, जो शादी का एक मेन पर्पज होता है, इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट। तो हम लोग चाहते हैं कि पति पत्नी फिर से एक जगह आ जाएं, ये हिंदू लॉ का एक प्रिंसिपल है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट सिर्फ इतना ही जानना, वो पति पत्नी को मिलाना चाहता है। लेकिन एक उसमें प्रिंसिपल है आगे जुडिशियल सेपरेशन का। अब मान लो पति पत्नी नहीं साथ रहना चाहते हैं तो वो न्यायिक रूप से अलग हो सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन समझते हैं, मतलब कि न्यायिक रूप से आप अलग हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है भाई, 1 साल का पीरियड होता है और 1 साल तक पति पत्नी में कोहैबिटेशन होना नहीं चाहिए। ये एक एसेंशियल कंडीशन है। अगर पति पत्नी ने 1 साल के भीतर ही कोहैबिटेशन किया है, कोहैबिटेशन का मतलब होता है भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, तो उस केस में माना जाएगा कि वो 1 साल के पीरियड नहीं, है ना, अगर भले ही वो दूर रह रहे हैं लेकिन 1 साल के अंदर अगर ऐसा हुआ तो उसको माना जाएगा भाई ये पति पत्नी अब साथ रहेंगे। तो या फिर अगर ऐसा कर गए तो वो जुडिशियल सेपरेशन में रहेंगे, है ना, और बाद में यही जुडिशियल सेपरेशन आगे चल के डाइवोर्स हो जाता है। अच्छा, सेम प्रोसेस भाई डाइवोर्स में भी होता है। जब कोई साथ नहीं रहना चाहता, डाइवोर्स में बहुत सारे तरीके हैं, जैसे डाइवोर्स होने के लिए पति पत्नी राजी हैं तब भी डाइवोर्स हो जाता है ना, या बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, जैसे उसको कोई रोग हो गया है ना, या आपने एडल्ट्री कर दी है, क्रूअल्टी कर दी है, ठीक, तो उस ग्राउंड्स में भी डाइवोर्स हो जाता है। तो डाइवोर्स में बस इतना ही समझना, 1 साल का पीरियड सब में, देखो कंजुअल राइट में भी 1 साल लगता है, जुडिशियल सेपरेशन में भी 1 साल लगता है, और साथ साथ डाइवोर्स में 1 साल लगता है। मतलब डाइवोर्स करना है तब भी आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा, है ना। तो डाइवोर्स हो जाता है, जुडिशियल सेपरेशन के बाद डाइवोर्स। वही होता है कि अगर आप जब एक नहीं होना चाहते हैं तो उस केस में डाइवोर्स करा दिया जाता है, ठीक, क्लियर है। अब जो बात है वो है कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आपका 1956 का है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अगला एक्ट आपका है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस।
कैसे हम लोग किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करें। बहुत पति पत्नी होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं, तो उस केस में वो किसी दूसरे बच्चे को कैसे अडॉप्ट करेंगे। हिंदुओं में कैसे अडॉप्शन होता है, बच्चों को कैसे गोद ली जाती है, और मेंटेनेंस कैसे, मान लो पति है या पत्नी है, पेरेंट्स हैं, है ना, उस केस में उनका मेंटेनेंस कैसे होगा, वो सब बातें होती हैं। तो पहले देखो एडॉप्शन की बात करें तो जब भी जो सवाल आपसे बनता है, जब मेल आदमी किसी फीमेल को चुनता है, देखो मेल आदमी वो चाहे तो, देखो मेल एक पिता है, पिता किसी बेटे को चुनना चाहता है, मतलब एडॉप्ट करना चाहता है, तो पहले कंडीशन तो यही होना चाहिए कि उसका परपोता नहीं हो। परपोता समझते हैं, पोते का बेटा, परपोता नहीं हो, उस केस में ही वो किसी दूसरे मेल के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। क्लियर है। मतलब सन है, एक आदमी है, किसी लड़के को अडॉप्ट करना चाहता है, सन को, ठीक, तो उस केस में देखा जाएगा क्या उसके पास परपोता है, क्या पोते का पोता, है ना, पोते का बेटा, जो पोता होता है उसका बेटा अगर है तो नहीं पॉइंट, तब तो नहीं ले पाएगा, ठीक। अगर मान लो वही आदमी जो है किसी लड़की को अडॉप्ट करना चाहता है, तो उस केस में वो देखा जाएगा कि उसके बेटे की लड़की नहीं है, बेटे के बेटे की लड़की नहीं है, ठीक, तब जाके वो अडॉप्ट कर ले। ये कंडीशंस हैं। और एक बहुत अच्छी कंडीशन यहाँ की, वो 21 साल का अंतर, जो आदमी अडॉप्ट कर रहा है, मतलब कोई 23 साल का अगर आदमी है, अगर किसी लड़की को अडॉप्ट करना चाहता है, किसी बच्ची को, तो वो बच्ची 2 साल की होनी चाहिए। वो कितना साल का भाई, वो 23 साल का है, ये बच्ची कितनी होनी चाहिए, 2 साल की, मतलब 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आदमी 30 साल का है तो वो लड़की कितनी होनी चाहिए, 9 साल की। तो इतना डिफरेंस होना चाहिए, तभी अडॉप्ट कर पाएगा, नहीं तो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। ये भी आपसे पूछा गया है। अब अच्छा, मेंटेनेंस का काम है, जैसे कि आपका डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स में आपका 125 CRPC है, जिसमें कोई भी महिला अगर जिसको डाइवोर्स हो गया तो मेंटेनेंस ले सकती है, ठीक। अब अपने हिंदू लॉ में भी मेंटेनेंस का है, तो अपने हिंदू लॉ में ये बताता है भाई कि पत्नी तो मेंटेनेंस ले सकती, साथ ही साथ पति भी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है, अगर उसके पास कुछ खाने पीने का, मतलब अपने आप को सही से सरवाइव करने के लिए पैसा नहीं, तो वो पत्नी से भी मेंटेनेंस ले सकता है हिंदू में, ठीक। आ रही बात समझ में। बाकी पेरेंट्स मेंटेनेंस ले सकते हैं, है ना। और मान लो अब पत्नी है, वो खुद का भरण पोषण नहीं कर पा रही, तो वो पति से लेगी, पति नहीं दे पा रहा है तो कोई प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर पेरेंट से लेगी, पेरेंट की प्रॉपर्टी से लेगी। तो उस केस में हाँ, लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि वो महिला जो है खुद कमाती खाती नहीं हो, मतलब खुद का भरण पोषण नहीं कर पा रही, उसी कंडीशन में वो मेंटेनेंस ले पाती। ठीक बात है। तो ये मेंटेनेंस की काम आगे। एक है लॉ ऑफ सक्सेशन में, अब ये लॉ ऑफ सक्सेशन जो है इसमें बताता है भाई कि आपकी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है ना। तो एक तो वही है बिल वाला, एक तो कोई व्यक्ति है क्या करे, अपने बिल से अपनी वसीयत जिसको बोलते हैं लिख दे तो किसी को ट्रांसफ़र हो गई। और दूसरा तरीका ये है भाई इंटरस्टेट, बिना कुछ बिल लिखे ही मर जाए तो उसके बाद कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो उसमें कई सारे हैं, जैसे कि जॉइंट फैमिली, हिंदू जॉइंट फैमिली है, कोपार्टनर है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है कि 2005 में भाई डॉटर्स को, इसके पहले डॉटर्स को कोई राइट्स नहीं होता था अपने पिता के प्रॉपर्टी में, लेकिन 2005 से उसको भी राइट दे दिए गए भाई कि वो भी पिता के प्रॉपर्टी में शेयरदार है, हिस्सेदार है। तो इतने ही, जितना मैंने अभी आपको बताया है, समझाया है, इतने ही ज्ञान से आप हिंदू लॉ के सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ठीक, इतना ज्ञान आपके लिए बेस्ट है। जो भी वीडियो 20 मिनट की 25 मिनट की बनी हो या तो उतने में ही आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक, इतना आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, हिंदू लॉ से आपके कोई क्वेश्चंस इधर उधर नहीं होने वाले हैं। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से देखो, एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइज करके देखो। अच्छा, ऑनलाइन का यही बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो अच्छे से पढ़ो और अपनी तैयारी, जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ते रहो। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ के सेलेक्ट हों, ठीक, और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तो आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आपका प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू।